आनंद का पर्व कहो, अपने स्वभाव में रमने का पर्व कहो, ये तो सीजन आ गई है। सीजन जिस प्रकार अभी गेहूं की सीजन गई, अब आगामी सोयाबीन की सीजन आती है, लोग जैसे खरीफ की रबी की फसल आती है, उस प्रकार ये कौन सी सीजन आई है? तो आत्मा में रमने की सीजन आ गई है। और इस सीजन में यदि जीव अपना काम न करे, अपने शुद्धात्मा में न रमे, तो और जावे कहाँ? मुनिराजों के लिए है, और हम उन मुनिराजों के ही भक्त हैं, और हमें उनके पद चिन्हों पे चलना है, और हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति है। सो एक देश श्रावक इसके लिए पालन 10 लक्षण महापर्व का करता है। मुझे टू द पॉइंट विधान के जो जयमाला और विधान के जो अर्घ हैं, अपने महार्घ कुछ पढ़ा था और कुछ महार्घ छोड़ दिया था। यदि आपके है तो वहां से निकाल लीजिए। जो समुच्चय पूजन का जो महार्घ है, बहुत सुंदर है, बहुत आनंदकारी वो चीज है वहां पर। और बाहर का मौसम भी इस प्रकार का चल रहा है, और बाहर का मौसम चल रहा है भी आ गया है। बाहर मौसम चल रहा है ना, मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ, सुनना अच्छा लगेगा, आनंद आएगा। समकित के घिरे आया, विज्ञान की दामिनी दम की, अनुभव रस की झरी फुआ, तप्त हृदय चंद हेलो। हाँ भाई साहब, शायद आपका कनेक्शन थोड़ा लूज हो गया था अभी। अभी आपकी हाँ आवाज हाँ आ हाँ रही है। हाँ, आप अरे कंटिन्यू अरे, कीजिए। चलो, हाँ जी। ये 10 लक्षण महापर्व अपने स्वभाव में, अपने आत्मा में और अपने परिणामों को पवित्र करने का धर्म है। पर्व बोलते हैं ना, पर्व किसे बोलते हैं? जिन दिनों में पवित्रता प्राप्त की जावे उसका नाम पर्व। जिस दिनों में विशेष पवित्रता होती है, परिणामों में विशेष कषाय मंद होती हैं, संयम का भाव विशेष जागृत होता है, और उसी परिणामों के साथ में कषाय से तो निवृत्त होता है, और ज्ञान स्वभाव में अंदर में पिरो जाता है। अपने स्वभाव में पिरो जाना अर्थात अपने आत्मा में लीन हो जाना। ये पोरा होता है ना, पोरे जो अंगुली है, तो अंगुली, एक उंगली से दूसरी अंगुली में बीच में क्या बना हुआ है? जो पोरा बना हुआ है, ये पोरा क्या करता है कि जोड़ता है। किसको जोड़ता है? कि एक एक पोरे से दूसरे पोरे को दूसरे अंगुली से जोड़ता है ना। तो उस प्रकार मुझे अपने अनंत गुणों के साथ में लीन होना है। पर्व अर्थात किसमें? पवित्र परिणामों में जुड़ना, अपने पवित्र भावों में जुड़ना, अपने आनंद में जुड़ना, जो अनंत तीर्थंकरों भगवंतों के द्वारा जो बताया गया मार्ग है। आज तक मैंने अज्ञानता से उसको अपना माना नहीं, आज अवसर आ गया है, आज विशेष अपूर्व पुण्य उदय आया है कि ओहो, मुझे क्या मिल गया? तो मुझे ये तत्व ज्ञान का ये जो बाहर है, जो तत्व भेद ज्ञान है, वो भेद ज्ञान की विधि में रहकर, उनके मार्गदर्शन में चलकर मैं आत्मा से परमात्मा
परमात्मा बनने की जो विधि है, क्योंकि अनादिकाल से एक विधि नहीं जानी, बाकी सब विधि तो जानी, बाकी सबको तो जाना, हर चीज में मास्टरी है, हर बात सीखने की। कहे इस आदमी इस व्यक्ति से, इस भव्य प्राणी से, तो कहता है नहीं नहीं ये तो हमें समझ में नहीं आता। भाई तुझे कब समझ में आएगा? चले नहीं। समकित के घिरे आए बदरा, कौन से आगे? समकित के घिरे बदला, इन चारों ओर बादल ही बादल छा गए। कौन से बादल छा गए? कि सम्यक समकित के, सम्यक दर्शन की प्राप्त करने की। और क्या चल गया है कि तत्व ज्ञान, गर्मी होवे और कहीं बारिश हो जाए और ठंडी ठंडी हवा चले तो अपन क्या लगता है कहीं मौसम सुहाना हो गया है। तो अपना भी मौसम क्या है, अनादिकाल से कषाय की जो बाहर चली थी ना, आज कषाय मंद पड़ी और बाहर से तत्व ज्ञान की क्या चली आई कि हवा चली आई। तो ये जीव क्या हो गया? प्रसन्न हो गया। ओहो, ना आनंद, अरे मुझे जिसकी खोज थी वो तो मेरे अंदर था, आज उसका क्या हो गया? उसका ज्ञान उस प्रकार का हो गया। भेद ज्ञान की दामिनी चमकी, अनुभव रस की झरी हुआ। कौन सी? ये बिजली चमके, और बिजली चमकने में जिस प्रकार घनघोर अंधेरा होवे और उसमें एक जहां बिजली चमके उस समय जो दिख गया, उदाहरण में आता है ना कि भैया यदि सुई में धागा पिरो दिया तो काम हो गया। तो ये भेद ज्ञान की, ये जो भेद ज्ञान की यदि बिजली चमके और भेद ज्ञान की बिजली चमके तो क्या होता है कि भैया जीव जुदा पुद्गल जुदा हो जाता है। भेद विज्ञान जग्यो जहां, भेद विज्ञान जहां जागृत होता है वह क्या होता है? राग अलग पड़ जाता है, ज्ञान अलग पड़ जाता है, और राग की ओर दृष्टि नहीं करनी है। और जो जुदा पड़ा है उस ज्ञायक भगवान के सामने देखे और अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में ना आवे, ऐसे कैसे हो सकता है? पता है कैसे करे तो ना। देखो, शुद्धात्म की अक्षत महिमा की छाई अजब बहार, परम विवेक मयूर कुंजता, नाचत गावत शुद्ध मलहार। परम विवेक मयूर कुंजता, क्या कुंज रहा है भैया? देखो उपमाएं राजमल जी साहब की गजब की उपमाएं हैं, एक एक उपमाएं सार्थक हैं, समझने का है। आप समझे और उसको अंदर में क्रियान्वित करें। ये जैनिज्म जो अपना चल रहा है, तो उसमें वास्तव में जैनिज्म है क्या? ये तीर्थंकर भगवंत है क्या? ये आत्मा परमात्मा है क्या? जब तक उसके रूप में नहीं जानोगे, ये क्षमा, ये 10 लक्षण धर्म बनाना सार्थक नहीं होगा। मैं हूं कौन, पहले विचार करो। मैं जीव हूं, और ये जीव हूं तो जीव को क्या जानना? तो भैया जीव को अपना शुद्धात्मा जानना कि मैं एक ज्ञायक भगवान आत्मा हूं, और एक ज्ञायक भगवान आत्मा हूं तो मुझे उस ज्ञायक भगवान आत्मा की अनुभूति कब होगी? तो वो भेद विज्ञान जग्यो जहां, कब होगा? कि भेद विज्ञान जहां जागृत होगा, परम विवेक मयूर कूंजता, नाचत गावत शुद्ध मार। इन मयूर कूंजता परम विवेकी, परम विवेक होवे। विवेक, विवेक, मैंने विवेक शब्द इतना गजब का है, और विवेक ज्ञान के साथ लागू होता है, और ज्ञान बीचों बीच है, क्योंकि इस साइड सम्यक दर्शन है और इससे बीच में ज्ञान है, और इस साइड चारित्र है और बीच में रखा है ज्ञान को, और वो ज्ञान विवेक के साथ कार्य करता है। तो सम्यक दर्शन की श्रद्धा का बल भी नहीं दिगाता नहीं है, और तदरूप उस भूमिका के अनुसार आचरण कराने में भी मजबूत होता है। 10 लक्षण श्रद्धा का भी विषय है, और 10 लक्षण भूमिका के अनुसार आचरण का भी विषय है। तो दोनों की संधि को मिलावे तो ज्ञान और क्रिया के साथ में सुमेल करे तो ज्ञान क्रिया मोक्ष, और वो वही ज्ञान और क्रिया क्या होती है? मोक्ष का कारण बनती है। दोनों का सुमेल होना चाहिए, दोनों एक पहिए के साथ में चलने चाहिए। ये अपन समझते हैं 10 लक्षण आ गया, अरे वर्तमान तो ये महामारी के कारण हमको 10 लक्षण पर्व मनाना नहीं मिल रहा है, कैसा निकृष्ट काल आ गया है, मंदिर में जाने नहीं मिल रहा है, भगवान के चरण स्पर्श करने नहीं मिल रहे हैं, ढोल मजीरे नहीं बज रहे हैं, विधान नहीं हो रहा है, चवर से नाचने नहीं मिल रहा है। अरे इस बार तो 10 लक्षण खराब हो गए, कैसा महापाप का उदय आया है। अरे भाई साहब, महापाप का उदय नहीं है, अभी तक तूने 10 लक्षण जितने मनाए उसको आज प्रैक्टिकल करने का दिन आया कि वास्तव में एकांत में कैसे 10 लक्षण मनाए जा सकते हैं। अभी तो भीड़ भाड़ मना रहे थे, क्या मना रहे थे? और भीड़ भाड़ में अपन को धर्म लग रहा था कि नहीं वहां जाके धर्म होगा, 2 घंटे मंदिर बैठेंगे तो धर्म हो जाएगा, यदि ना परम गुरु हो जाएगा। तो उससे धर्म होता है क्या?
धर्म उसका नाम नहीं है। धर्म तो उस चीज को, जो अनुभूति जो अंदर वहां पूजन की, देव शास्त्र गुरु की पूजन की, पंचमेरु की 16 कारण की, अब एकांत में आकर क्या करना उसको, अब आत्मसात करने का विषय कि हो मुझे वो पंच परमेष्ठी ने क्या बताया कि हो देव शास्त्र गुरु तो जगत के सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हैं, उनके आश्रय से ही धर्म होता है। और मैंने आज तक उनके आश्रय लिया नहीं, मैं तो बाहर में ही आश्रय लेकर आ रहा था। अभी तक मैं तो बाहर में द्रव्य चढ़ाकर ही धर्म माना था, पर आज मैं ये जो भाव पूजा कर रहा हूँ, अपन विधान किया ना, आज विधान में मंगल कलश की स्थापना भी की है ना, अपन ने सब किया, तो लग रहा था कि ये कैसा सूखा सूखा लग रहा है, पर वास्तव में मंगल कलश स्थापना कहाँ हुई? वो तो बाहर में कलश रखा आपने, मंत्रित हुआ कि जो जो विधि विधान में जो जो कार्य, हल्दी सुपारी सरसों सब रखना था, कलावा बनना था, स्वस्तिक बनाना था, वो सब हुए न हुए, उससे कोई हम अधर्मी नहीं हो गए, कोई हम पापी नहीं हो गए। अब हमको लगता है कि हम मंदिर नहीं गए तो हम सो पापी। अरे भाई साहब, मंदिर नहीं गए, मंदिर जाना अनिवार्य, पर मंदिर किसी महामारी के कारण से, किसी विशेष असाध्य के कारण से, असत्य कर्म के उद्देश्य से नहीं जा पाए, तो हम पापी नहीं हो गए। ये हमारा पाप का उदय हो सकता है, पर हम पापी नहीं हो सकते। अपन को क्या लगता है कि हम पापी हो गए, मंदिर नहीं गए। भैया, मंदिर नहीं जाने से पापी नहीं हो गए, पर देव शास्त्र गुरु के प्रति जो अवर्णवाद है, जो ग्रहित मिथ्यात्व को हमने ग्रहण कर रखा है, उसका नाम पाप संचय करना होता है ना। बात चल रही है बहुत, संवर नाच, पुण्य पाप शुभ अशुभ आश्रव ये सब बंद हो गए द्वार, संवर नाचे छम छम छम, हुई निर्जरा अब साकार। कौन नाच रहा है? समय सार में लिखा ना, संवर हुआ थी धर्म होता है, संवर हुआ तो धर्म की चालू शुरुआत हो गई। और पुण्य पाप अशुभ आश्रव वे सब बंद हो गए द्वार। कौन से द्वार बंद हो गए? अभी तक कौन से द्वार खुले थे? अभी तक तो हमारे पुण्य के, पाप के, आश्रव के, अशुभ के, इन्हें पंचेंद्रिय के, विषयों के पाप चल रहे थे। पर 10 लक्षण पर्व अंदर में आते ही और आने के पूर्व दिनों में अंदर में क्या करे, नहीं नहीं मैं शौच का भोजन करूंगा, मैं 3 टाइम सामायिक करूंगा, मैं 10 लक्षण धर्म की पूजन करूंगा, तो अंदर में परिणाम कैसे मंद हो गए। और उसी मंद परिणाम के माध्यम से जीवों को तत्व का अभ्यास चालू हो जाता है, और उसी तत्व के अभ्यास के माध्यम से बाहर में क्या करता है, वो शुभ अशुभ पुण्य पाप के भावों को, गेट को बंद करता है। और अंदर जिसके माध्यम से संवर होता है, वो संवर रूप तत्व की क्या करता है, आराधना करता है। और उस आराधना से संवर नाचे छम छम छम। बोलो क्या, कौन नाच रहा है? अपन को बाहर में नाचते हैं कि बाजे छम 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 छमाछम बाजे भी है ना, तो वो वहां नाचता है, पर वहां नाचने में विवेक नहीं रखता है कि भैया मेरे शील की मर्यादा रह रही है कि नहीं रह रही है, मेरा आचरण कैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। भैया नाचना हो तो परिणामों से नाचने का है। परिणाम नाचना तो किसमें नाचो, परिणामों में उछाल होना चाहिए, अंदर में ज्ञान स्वभाव से उछाल होना चाहिए। संवर नाचे छम छम छम, हुई निर्जरा अब साकार, शिव सरी उमड़ उमड़ लहराई, बहा ले गई राग विकार। कौन बहा ले गया? बाढ़ आई ना, बाढ़। तो शिव सरी, कौन सी सरिता उमड़ी? ये शिव रूपी अर्थात आनंद रूपी सरिता उमड़ उमड़ लहराई। कौन सी सरिता? सरी का सरी नदी। कौन सी नदी आई? ये शिव रूपी रमणी, शिव रूप अर्थात आनंद रूपी सरिता उमड़ उमड़ आई और बहा ले गई राग विकार। क्या बहा के लगी? जितने भी राग थे, विकार थे, पुण्य था, पाप था, कचरा था, कूड़ा था, जो कषाय थी, वो सब क्या ले गई? एक साथ उड़ा के बहा के ले गई। अगर लौकिक में बाढ़ आती ना, तो उसमें बाढ़ में क्या होता है कि जड़ और चेतन सब बहा कर ले जाता है। उस प्रकार यहाँ चेतन के प्रति राग का और अचेतन रूपी राग का, और उस कषाय को वो शिव रूपी आनंद रूपी सरिता नदी क्या ले गई? बहाकर ले गई। कैसा मुनिराज जंगल में बैठे हुए हैं, कैसा ये भयंकर बारिश हो रही है, और इन्हें वृक्ष के नीचे मुनिराज अपने आत्मा के आनंद में मस्त होकर अपने आत्मा की अनंत, ये तो 10 लक्षण तो कुछ कुछ धर्म बाहर में ये बताए हैं, ऐसे तो अनंत लक्षणों सा भरा पड़ा हुआ है भगवान है ना मेरे अंदर में ये ख्याल में आता है, अंदर में ऐसा उत्साह आता है कि मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, मुझे शुद्धात्मा की बात समझ में आ रही है।
अरे मुझे तो वर्तमान में भगवान आत्मा का काम करना है, ये ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आना चाहिए। देखो आगे, रत्नत्रय की भजी बांसुरी, चेतन हो भव सागर पार, मोक्ष महल की सुख शैया पर, मुक्ति वधु की लो मनुहार। रत्नत्रय की बाजी बांसुरी, कौन सी बांसुरी बज गई है? बांसुरी की धुन कितनी मधुर होती है, और उस बांसुरी के अंदर में कोई भी गठान नहीं होती है। बांसुरी एकदम कैसी होती है? पूरी से पूरी खोखली होती है, और उसमें अर्थात जहां पर किसी प्रकार की गांठें नहीं होती हैं, जहां किसी प्रकार से कोई अड़चन नहीं होती है, और जब उसको बजाओ होठों से, यानी सॉफ्टनेस से, यानी मधुरता से, और ऐसी चीज को जिसमें कोई आड़ा टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, ऐसी मधुर जो पोली होती है उस बांसुरी बजाओ तो उसकी आवाज भी कैसी निकलती है? मधुर सी निकलती है। यदि इस प्रकार मेरे अंदर कषाय की यदि राग निकल जावे, राग से रहित होकर केवल परिण से रह जाऊं और बाहर से खोखला हो जाऊं, बताओ। गुरुदेव बोले ना कि धर्म नाम किसका? तो राग से मर जाने का नाम धर्म। धर्म नाम किसका? राग से मर जाने का, तो बाहर से मर जाने का नाम धर्म। तो मैं बाहर से सब प्रकार से हट जाऊं, और रत्नत्रय की बजी बांसुरी, चेतन हो भव सागर पार, के वो चेतन क्या हो जाता है? भव सागर से पार हो जाता है। बहुत सरल तरीका है भव सागर से पार होने का। अपन ने बहुत कठिन बन रखा है। अपन ने भारी टेंशन कर रखी है माथे पे 24 घंटा कि अरे मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त कैसा होगा, मुझे आत्मा की अनुभूति कैसी होगी, मैं मोक्ष महल में कब चला जाऊंगा। अरे तू वहां खड़ा हुआ भाई साहब, तू वहां खड़ा हुआ। बहन बोलती है ना कि भाई तुझे देखने वाला देख रहा है, पर तू उसको देखता नहीं है। देखने वाला देख रहा है तुझे कि ये मुझे कब देख ले, और बस थोड़ी एक समय की है, जो देख रहा है उसको देख लो कि हाँ यही तो मैं हूं, उसका नाम सम्यक दर्शन। बस अंदर अंदर की भावना हो चाहिए, अंदर की परिणति उछलनी चाहिए। देखो आगे, मोक्ष महल की सुख शैया पर, मुक्ति वधु की लो मनुहार। मोक्ष महल की सुख शैया, कौन सी चाहिए शैया? कौन सा बिस्तर, कौन सा बेड बिछाना है? मोक्ष महल का बेड बिछाना है, और उस पर वहां पर करो आराम से शादी, अनंत काल तक आराम है। मोक्ष महल की सुख शैया पर, मुक्ति वधु की लो मनुहार। मुक्ति वधु की वहां पर मनुहार, वहां आनंद लेने की बात है, क्योंकि आनंद तो वहीं मिलेगा। अपन सोचते हैं कि हमें यहाँ आनंद मिल जाएगा, हम सोचते हैं हमें यहाँ अनुभूति हो जाएगी, कुछ ये बाहरी कार्य करने में से हमारा कल्याण हो जाएगा। बहुत विकल्प है। हम सोचते हैं कि मैं प्रवचन करने से सुखी हूँ, और आप सोचते हो कि मैं प्रवचन सुनने से सुखी है। भाई साहब दोनों दुखी है। मुझे प्रवचन करने की टेंशन है, और आपको प्रवचन सुनने की टेंशन है। बोलो कल्याण कैसे होगा? न प्रवचन सुनने से कल्याण होगा, न प्रवचन करने सुनने से होगा, क्योंकि ये तो सुनना और सुनाना धर्म नाम नहीं है। इन दोनों से रहित शुद्धात्मा में रमने का नाम धर्म है। शुद्धात्म में मग्न होए, बोलो शुद्धात्म में यदि मग्न होने की बात है, और शुद्धात्म में जो मग्न होगा और उसके लिए काम होगा, उसके लिए चल रहा है। देखो, एक देश श्रावक जन पालन करते 10 लक्षण धर्म, सर्वदेश मुनि पालन करते हो जाते वे निष्कर्म। श्रावक के लिए एक देश धर्म, क्योंकि मुझे जो मूल मूल बातें हैं उस पे बोलने के लिए बोला गया है, क्योंकि 10 लक्षण धर्म के जो अर्घ हैं और जो मुख्य मुख्य उसमें बातें आई हैं, उसके माध्यम से मैं आपको भाव दर्शाना चाहता हूँ, इसलिए उसको आप वहां देखें अवश्य। केवल आत्मचिंतन करते विषयों की अभिलाषा त्याग, निरारंभ मुनिवर होते तिल तुष तक के कवि न राग विकार। मुनिराज को तिल तुष मात्र राग भी नहीं रहता है, और हम उन मुनिराजों के पद चिन्हों पे चल रहे हैं, हम मुनिराजों के साथ में चलने के लिए भाव भार रहे हैं, क्योंकि आगामी काल में मुझे भी क्या बनना है? मुझे भी मुनि बनना है। जब हम मुनि होंगे जाने कहाँ होंगे, लेकिन बनना है कि नहीं बनना? अभ्यास करता है कि नहीं करता? उसके हिसाब से, उसके हिसाब से अभ्यास करो, उसके हिसाब से उस चीज में जुड़ो,
बारंबार इसका अभ्यास करोगे तो बारंबार अभ्यास करने से काम होगा। देखो नीचे बात अच्छी आई थी, बिन समकित के जब तब व्रत सब कर्म बंद के ही कारण, समकित हो तो जब तब व्रत संयम सब ही भवदधि तारण। जैसे अगर इकाई हो तो शून्य सभी होते बलवान, बिना इकाई शून्य शून्य है सभी जानते गुणवान। बिना इकाई के कितने भी शून्य रख दो, उन शून्यों की क्या वैल्यू, और इकाई लगा दी, एक लगा दिया, उसके आगे शून्य लगा दो तो शून्यों की वक़्त होती है। तो एक शुद्धात्मा को देखे और उसके आगे व्रत करे, जप करे, संयम करे, दान करे, भक्ति करे, पूजा करे, तो उन सब की सार्थकता है। और बिना शुद्धात्मा को मुख्य ध्येय बनाए बिना आप व्रत जप करो तो वो आश्रव का ही कारण, करने को मना नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखना। कोई किसी को ये भ्रम पैदा हो जावे कि नहीं ये तो भैया व्रत जब मना कर रहे हैं, और ऐसे भी महामारी में तो एक कोरोना महामारी में तो ऐसा भी मना कहा गया कि एकादश मत करना, उपवास मत करना। तो इसको एक जो विषय है ना, जो विषय कषाय जीव, उसको तो मजा आ गया। इस बार तो क्या कह दिया है कि कुछ भी करने के लिए मना कहा है क्योंकि इम्यूनिटी डाउन हो जाएगी। भाई साहब इम्यूनिटी डाउन हो जाएगी उससे ये ठीक है, पर उससे व्रत तब जब नहीं करना, ये नहीं, अपनी भूमिका के अनुसार तो करना ही करना। वो तो वर्तमान, क्योंकि अपना मुख्य विषय सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना अपना ध्येय है। अपना आवश्यक क्या है, किसी को लगता है कि मंदिर नहीं गया तो मैं कह रहे कि दर्शन नहीं मिले तो मुझे क्या हो जाएगा, मेरा आवश्यक नहीं हो गया। भाई साहब वो व्यवहार आवश्यक है, निश्चय आवश्यक क्या है अपना, कि निश्चय आवश्यक अपना सम्यक दर्शन अपना आवश्यक है, अपने आत्मा में रमण करना ये मुख्य आवश्यक है। इसलिए मुख्यता किसकी है, क्योंकि अपन ये बाहर में करने को मना नहीं है, पर वर्तमान में कहीं करे और बाहर के हॉस्पिटल में अपन को जाना पड़े तो उस अभक्ष्य खाना पड़े, उससे अच्छा घर में बैठकर आप आराधना करें, संयम से रहें। उपवास नहीं कर सके तो आप एकासन करें, उनोदर करें, और पर ध्यान धर्म ध्यान अवश्य करें, क्योंकि उससे वंचित हो जाओगे और कहीं बाहर में बीमार पड़ जाओगे तो हॉस्पिटलाइज हो जाना पड़ेगा। इसलिए उससे बचकर अपने आत्मा के अंदर में आने की भावना है। इसके लिए ये बात यहाँ पर मुख्यता से बताई है। करने को कोई मना नहीं है, और मुख्यता किसकी होनी चाहिए, मुख्यता अपनी शुद्धात्मा की, अपने आत्मा को अंदर जानने की ही मुख्यता होनी चाहिए। इसलिए बात आई है। देखो आगे, उसी भांति समकित बिन सारा, श्रम है शून्य समान सदा, भव सागर दुख का कारण ही होता है यह सदा सदा। भव सागर दुख का कारण ही, भव के सागर का दुख का कारण कौन है, तो मिथ्यात्व। मूल दुख का कारण कौन है, कि एक मिथ्यात्व। और मिथ्यात्व नाम किसका, कि अपने आत्मा को जो नहीं जानने दे उसका नाम मिथ्यात्व। कि मैं शुद्धात्मा हूं ये स्वीकार करने ना देवे उसका नाम मिथ्यात्व। तो लगना मिथ्यात्व की कोई परिभाषा आगम में बहुत सारी बताई है, कि विपरीत ज्ञान। विपरीत ज्ञान किसका, कि मैं एक शुद्ध त्रिकाली भगवान आत्मा हूं, ये अंदर से स्वीकार करना नहीं आना, उसका नाम मिथ्यात्व। तो वो सरल भाषा में समझ रहे हैं, क्योंकि कई प्रकार के लोग इसमें सामान्य लोग बैठे हुए हैं। इस बात को अपनों को विषय समझना। देखो मूल आज अपना उत्तम क्षमा धर्म चल रहा है, और उत्तम क्षमा धर्म में अपने नीचे की जितनी अर्गावली जो अष्टक हैं उसमें सब लाइन 2 लाइन तो समान है। उत्तम क्षमा धर्म की क्रोध कषाय निवारक, सबसे पहले इसको ही धारण करना आवश्यक। ये लाइन तो पूरी कॉमन है। प्रभु उत्तम शांति प्रदाता, जल लाऊं शिरोदधि सम, अभिषेक नाशु में सक्षम। देखो तो अच्छी बात लिखी है, प्रभु उत्तम शांति प्रदाता, जल लाऊं शिरोदधि सम। कौन सा जल लेके आया है, शिरोदधि का जल। और शिरोदधि का जल क्यों लाता है, क्योंकि शिरोदधि जल में किसी प्रकार के त्रस का एक जीव नहीं होते हैं, प्रासुक जल होता है। और उस प्रासुक जल से क्या करता है, वो भगवान का अभिषेक करता है। तो जब भगवान का अभिषेक प्रासुक जल से, त्रस जीवों से हटकर रहित शुद्ध प्रासुक जल से करता है, तो मैं भगवान आत्मा हूं, तो मेरा अभिषेक कौन से जल से करना चाहिए, मैं भगवान आत्मा हूं ना, तो मेरा कौन सा, तो मेरा अभिषेक अर्थात मेरे आत्मा का अभिवादन, मेरे आत्मा का अभिनंदन कैसा करना चाहिए, कि मेरा आत्मा का अभिनंदन परम परिणामिक भाव से, संयम जल से, अर्थात शुद्ध अंदर ज्ञायक भाव के माध्यम से, परिणति से होना चाहिए। ये यहाँ बात बताई, निश्चय व्यवहार दोनों को अभिषेक रचा निज होऊं,
त्रय रोग नाश में सक्षम। जो ये जो 3 प्रकार का रोग लगा है, जन्म जरा मृत्यु का रोग लगा हुआ है, उस रोग का क्या करूं मैं नाश, क्योंकि जीव इससे अनादि से, जन्म से, जरा से और मृत्यु से प्रति समय दुखी रहता है कि मैं मर जाऊंगा, अरे मेरा क्या होगा, मेरा बुढ़ापा आ गया। वास्तव में किसका बुढ़ापा आया है? देखो आज बहुत सारी बात आई है, ये अंदर में ये परिणाम भी करना कि मैं मर जाऊंगा, ये भी क्या है? अनंत क्रोध है। बताओ कौन मरता है? आत्मा मरता है क्या? उससे क्षमा मांगो, अरे अरे मैं तो कोई मरता नहीं, मैं तो अजय भगवान आत्मा हूँ, मेरा कोई मरण होता नहीं, मैं कैसे मर सकता हूँ? ऐसा अंदर जानते हुए देखो बहुत सुंदर जो ये अर्गावली है, मुझे अर्गावली पे विशेष ध्यान देना है कि वास्तव में आज तक मैंने किसकी भी क्षमा नहीं मांगी है, किस पे क्रोध किया है। बाकी उत्तम क्षमा धर्म है, क्योंकि क्षमा धर्म सर्वोत्कृष्ट धर्म है, प्रथम सबसे। क्योंकि आज कौन सी कषाय है, अपन इन्हें विपरीतता के अर्थ के माध्यम समझें तो क्रोध कषाय के अभाव में उत्तम क्षमा धर्म प्रकट होता है। तो धर्म किसी के आशय से प्रकट नहीं होता है, धर्म तो आत्मा का स्वभाव है। क्रोध कषाय नहीं होगी, उत्तम क्षमा प्रकट हो जाएगा तो मुझे किसी विभाव को पहले नाश करना पड़ेगा फिर प्रकट होगा, ऐसा नहीं है। पर अनादिकाल से इस जीव के क्रोध मान माया लोभ कषाय चली आ रही है और उसको ही वो अच्छा मानता आ रहा है, तो उसको आज क्या करेंगे? अलग करेंगे कि भैया तेरा ये स्वभाव, क्रोध का स्वभाव तेरा नहीं है, तेरा स्वभाव क्या है? कि तेरा स्वभाव तो आत्मा में रमना, तेरा स्वभाव क्षमा है। तो उसको क्रोध को दिखाएंगे, क्रोध तेरा क्या है? दुश्मन है, क्रोध तेरा स्वभाव नहीं है, ये दिखाकर क्या करेंगे? क्षमा तेरा स्वभाव है, तो मुख्य स्वभाव मेरा क्षमा है, क्रोध मेरा स्वभाव नहीं है, वो तो विपरीत भाव है, वो तो विभाव भाव है, वो मेरा भाव नहीं हो सकता है। ये तो 1234 वोल्ट का करंट लगता है क्रोध को मानने से। बहुत बड़ी लाइन है ना, 11,000 केवी लाइन की चलती है, ये जो लाइनें जो चलती है ना, तो अपन कौन सा करंट ये कहते हैं? क्रोध मान माया, तो क्रोध 1234, अर्थात क्रोध को 1000, यानी क्रोध मान को 200 और माया को 30 और लोभ को 4, ऐसा गिने तो 1234 वोल्ट करंट लगता है क्रोध के माध्यम से। इसलिए इसको क्या करो, पहले सबसे पहले क्रोध के प्रति क्या करो? एकदम शांत रखो, बाहर में कषायों को शांत करो और अंदर में स्वभाव को देखने का अंदर देखो, अरे अरे मैंने अनादिकाल से अपने एक शुद्धात्मा को नहीं देखा, अपने एक आत्मा को नहीं देखा, और नहीं देखने के कारण से सभी जीवों पर मुझे क्या आता है? क्रोध आता है। अपनी बड़ावर करने, अपनी क्रोध कषाय से यदि काम नहीं होता है, या तो खुद मर जाता, पंडित साहब लिखा टोडरमल जी ने, या तो खुद मर जाता है या दूसरों को मार डाल देता है, पर वो कषाय की पूर्ति करना चाहता है, नहीं नहीं मेरा काम होना चाहिए। भैया अनादिकाल से मैं तो ऐसा ही घूमता रहा हूँ और अब मुझे नहीं घूमना होवे, अब मुझे 84 के करेगी द्वार को बंद करना होवे, तो वास्तव में जो उत्तम क्षमा धर्म है उसको अंदर से देखें, उसको अंदर से जाने, तो अपना काम होएगा। क्योंकि क्षमा ऐसा काम है, सबसे करोड़ों पूजा के बराबर क्या होता है? स्त्रोत होता है। करोड़ों पूजा करो और एक स्त्रोत करो तो उतना पुण्य लगता है, करोड़ों स्त्रोत करो और एक शांत भाव से जाप करो, जप करो, करोड़ों जप करो और उससे ध्यान करो तो उससे अनंत गुना का काम हो जाता है। और करोड़ों बार ध्यान करो और अंदर में क्षमा भाव रख लो, अरे मैं सभी जीव मेरे लिए क्या है? क्षमा करने योग्य हैं। इसलिए करोड़ों ध्यान करने से भी एक बार क्षमा अंदर में प्रकट हो गई और क्षमा जिसके अंदर में उतर गई, समझो सर्व कार्य अपने यहाँ पर हो गए। बचा क्या? अंदर में समाहित हो गया, और अंदर में समाहित हो गया तो मोह और शोभ से रहित हो गया, तो क्या हो गया? ये सबसे बड़ा क्षमाशील हो गया। और सबसे बड़ा क्षमाशील हो जाना ये अपना मुख्य ध्येय है, ये अपना मुख्य उद्देश्य है, ये अपना मुख्य कार्य है। इसकी अर्घावली बहुत सुंदर है, आप लोगों ने पढ़ी भी थी, अपन तो भी पढ़ते हैं, क्योंकि क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीरों का आभूषण है। और वो उसी आभूषण से जिस वास्तव में गहने पहने, तो कौन से पहनने? क्षमा के गहने पहनने, संयम के, दया के, करुणा के अंदर में गहने पहने। और वास्तव में अपने ये जो पंचेंद्रिय शरीर मिला है, उसको अपने 5 इंद्रिय मिली है, उसको सार्थक करने का एक ही यही काम है कि मैं सभी जीवों पर
करुण भाव से रक्षा करिए। किससे? करुण भाव से, दया भाव से रक्षा यदि उसमें करेंगे, क्योंकि क्रोध के कारण से, जो क्रोध 4 कारण से पैदा होता है, फिर मैं बता देता हूँ, इसके बाद अपन अर्घावली को लेंगे। क्रोध 4 कारण से मुख्यतः से यहाँ लिखा है। एक, इच्छा पूर्ति में बाधा पड़ने पर। क्रोध कब उत्पन्न होता है? इच्छा पूर्ति में बाधा पड़ने से। मेरे मन में कोई इच्छा हुई, जो लिखता हो लिखते जाना, कभी पूछेंगे विषय हमारे नीरज भाई साहब, क्योंकि ये पूछे बिना रहेंगे नहीं, क्योंकि ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये प्रवचन केवल चल रहा है, किसका सुना, कहाँ गए थे, कुछ लाए, ऐसा नहीं। नोट करना, मैं भी पूछूंगा कल कि मैंने कल क्षमा के बारे में क्या बताया था। क्रोध 4 कारण से पैदा होता है। पहला कारण बताया था, इच्छा पूर्ति नहीं होने के कारण से। इच्छा पूर्ति में बाधा पड़ने। मेरे मन में इच्छा हुई कि मुझे ये चीज चाहिए, मुझे लैपटॉप चाहिए, मुझे मोबाइल चाहिए, मुझे वो चाहिए, और उस समय वो चीज नहीं मिली, तो क्या आता है? मुझे बहुत सारा क्रोध आता है। मेरे मन के अनुसार खाना नहीं मिला, मेरे अनुसार भोजन नहीं मिला, मेरे अनुसार कपड़े नहीं मिले, मेरे अनुसार व्यापार नहीं हुआ, तो क्या आता है? जीव को मन में क्रोध आता है। इच्छा पूर्ति में बाधा पड़ने से क्रोध होता है। दूसरा लिखा, मानसिक अव्यस्तता के कारण से। मानसिक डिप्रेशन के कारण से भी क्या होता है? मानसिक अव्यवस्था है। वास्तव में दिमाग का संतुलन होना चाहिए, और दिमाग का संतुलन बिगड़ता है, मानसिक अव्यवस्था होती है, तो उससे भी क्या हो जाता है? एकदम क्रोध आ जाता है। ध्यान कहाँ होवे और अपन से कोई पूछ रहा है, मुझे नहीं मालूम, एकदम जो क्रोध आता है ना, तो वो भी क्या होता है? मानसिक अव्यवस्था के कारण भी क्रोध अपन आता है। और तीसरा कारण है शारीरिक अव्यवस्था। शारीरिक अस्वस्थता के कारण से भी, शरीर सही नहीं होवे, शरीर में कोई कह रहे बीमारी होवे, तो भी क्या हो जाता है? एकदम बात बात पर क्रोध आता है। क्योंकि मानसिक व्याधि, शारीरिक व्याधि और इच्छा पूर्ति में बाधा। और तीसरा कारण बनाया तामसिक भोजन। चौथा कारण क्या बताया? तामसिक भोजन। जिस भोजन के करने से अपन को तीव्र क्रोध आवे, मांस आदि भक्षण, शराब आदि का भक्षण, भांग आदि का भक्षण, इन चीजों से, जिसके माध्यम से तामसिक, बहुत ज्यादा तेलीय भोजन, बहुत ज्यादा गरिष्ठ भोजन, उनसे करने से भी क्या आ सकता है? अपन को क्रोध कषाय बढ़ सकती है। इसलिए भोजन भी कैसा होना चाहिए? अपना सात्विक होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, मर्यादित होना चाहिए, क्योंकि जैसा करे भोजन, वैसा होवे मन, अपन आता है ना, ऐसे पिए पानी, वैसी होवे वाणी। इसलिए अपना ये 4 कारण क्रोध के बताए। कौन कौन से बताए? इच्छा पूर्ति में बाधक पड़ना, दूसरा कारण मानसिक अव्यवस्थता, तीसरा कारण शारीरिक अस्वस्थता, और चौथा कारण तामसिक भोजन। इसके कारण से इस जीव को क्रोध आता है, और इसके कारण क्रोध आने से वो नाना प्रकार के जीवों को क्या करता है? क्रोध करता है। और नाना जीव कौन कौन से प्रकार हैं, मुझे उनसे कैसे क्षमा मांगनी चाहिए, उन प्रति कैसा क्षमा का भाव रखना चाहिए। देखो, यहाँ से एक छंद अपन ने पढ़ा भी था, तो भी अपन को जानते हैं, क्योंकि जब तक जीव को अज्ञानी पना रहेगा, तब तक आश्रव और आत्मा में, दोनों में क्या होता रहेगा? बंध भाव होता रहेगा। इसलिए अपन को आश्रव बंध भाव से हटना है, तो कैसे प्रकार का अपन काम करें? बहुत सारे आगम उदाहरण भरे पड़े हुए हैं क्रोध कषाय के, सुकौशल मुनिराज के, दीपायन मुनि के, आगम भरा पड़ा हुआ है। शाम को जो प्रवचन विद्वान, उनको भी लेंगे। मैं कुछ अर्घावली के माध्यम से मूल विषय अपना लेता हूँ। घोर अशुभ से पाप प्रकृतियों का करता है प्राणी बन, थावर नामक कर्म बंधता, उदय समय होता दुख द्वंद। पृथ्वी का एक जीवों की रक्षा का भाव जगे उत्तम, उत्तम क्षमा धर्म धारण कर, पाओ निज सुख सर्वोत्तम। नीचे की लाइन सब कॉमन चलेगी, अंतर दीपक सब लाइन एक सी है। उत्तम क्षमा धर्म धारण कर, पाओ निज सुख सर्वोत्तम। मूल उद्देश्य नहीं भुलाया है, मूल उद्देश्य नहीं भूलना है। अपन बाहर में दया का पालन करना, पर दया का पालन करते हुए उतने में संतुष्ट नहीं हो जाना। करे अरे मैंने आज क्या कर लिया, जितनी दया कर ली, पर दया तो की, तो वो तो पर जीवों की दया, पर पर जीवों की दया भी क्यों की? उसमें तुमने क्या देखा? मैंने चींटी को बचाया, पृथ्वी का एक जीव को बचाया, तो वो थावर नाम के जीव को बचाया, तो क्यों बचाया? उसका उद्देश्य क्या था? क्या रे गुरुदेव बोलते ना कि बदा भगवान छे ने बदा भगवान थाओ, कि सभी भगवान हैं और सभी भगवान हो जाओ।
अरे इसमें भी अनंत भाव के माता पिता होंगे, अनंत तीर्थंकर के जीव पड़े होंगे, अनंत सिद्धों के जीव पड़े होंगे। अरे मेरे माध्यम से उन जीवों का घात न होवे, जैसा मैं भगवान आत्मा हूँ वैसे भी ये अनंत जीव भगवान आत्मा है। उस भाव से क्या करेगा वो, क्षमा करेगा। तो वास्तव में क्षमा करना सार्थक है। बाकी उसमें तो दया करके करुणा करके अपने आप क्या करेगा, मान कषाय का पुष्टि करेगा कि मैंने आज इतने जीवों की दया की। तो उसमें क्या करता है वो, मान कषाय की पुष्टि। मान कषाय से रहित होना और क्रोध से रहित हो जाना वास्तव में वही उत्तम क्षमा है। देखो घोर अशुभ से पाप प्रकृतियों का करता है प्राणी बंध। कौन से कर्म के उदय से करता है, घोर अशुभ कर्म के उदय से। अशुभ कर्म के योग से धर्म न सुहाए, के ऊंगे के लड़ मरे, के उठकर भग जावे। कौन से कर्म के वजह से, अशुभ कर्म के योग से धर्म न सुहाए। अशुभ कर्म का योग होवे तो न उसको धर्म सुहाता है, या तो ऊंगेगा या लड़ मरेगा या उठ के क्या हो जाएगा, भग के चला जाएगा। ये अशुभ कर्म के योग से अशुभ, घोर अशुभ से पाप प्रकृतियों का करता है प्राणी बंद। उन पाप प्रकृतियों का बंद करता है, घोर अशुभ भाव रखता है, और थावक नाम कर्म बनता है, उदय समय होता दुख दंड। देखो सहज ये तीव्र कषाय के माध्यम से अशुभ कर्म, तीव्र अशुभ पाप करने से वो कौन से प्रकृति का बंध बांधता है, थावर त्रय। बोलो, ये पृथ्वी, अग्नि, वायु, तेज, वनस्पति, उनमें क्या हो जाता है, पैदा हो जाता है। बोलो भाई साहब, कहाँ तीन लोग का नाथ बनने वाला। गुरुदेव बार बोले ना, अरे भाई भव्यात्मा, हे जीव, तेरा कहीं विरोध नहीं है, तू किसी का विरोध करता नहीं है, तेरा विरोधी भाव नहीं है, तुझे कोई कुछ कह सकता नहीं है। अरे तीन लोग का नाथ स्वामी बनने वाला जीव, ये कभी एक इंद्रिय में जाता है, कभी दो इंद्रिय में जाता है, कभी तीन इंद्रिय में जाता है, कभी गधा बनता है, कभी सुकरी बनता है, कभी क्या बनता है। अरे अरे धिक्कार है। जैसे कभी ऊंची खानदान की लड़की का लड़का, इसने कभी भी वेश्यागमन, इन्हें कभी भी किसी लड़की को ऊंची आंख करके नहीं देखा हो, आज वो वेश्यागमन करे तो कितना धिक्कार है। उस प्रकार ये तीन लोक का नाथ का स्वामी ने एकेंद्रीय आदि में अवतार में चला जाता है, एकेंद्रीय आदि में चला जाता है। ये क्या है, घोर पाप का उदय है। तीन लोक का नाथ बनने वाला है कौन, मैं बन सकता हूँ, नहीं बनता हूँ। ये तीन लोक का नाथ बनने वाला भगवान आत्मा हूँ कि नहीं, मैं शुद्धात्मा हूँ कि नहीं, और मैं सिद्धात्मा हूँ कि नहीं। वो सिद्धात्मा ये एकेंद्रीय आदि के अवतार में चला जावे, बोलो ये कैसा लगता है। थावर नाम कर्म बनता, उदय समय होता दुख ध्वन। इसलिए बंद समय भी चेत और उदय समय भी चेत। बोलो ना, हसी हसी ने बांध्या कर्म, रड़ी रड़ी ने भुगतान करे तो भुगतान नहीं हो सकता। हंस हंस के बांधे कर्म, रो रो कर भी इन्हें भुगतना चाहे तो भी कर्म का भुगतान नहीं हो सकता। कर्म का भुगतान गजब का है। इसलिए जानना, जब भी कर्म बांधे उस समय चेतना, सावधान होना। अरे अरे मेरे माध्यम से नाना प्रकार कर्म बंधे, आज तो अभी ठीक है, पूर्व कर्म के उद्देश्य के माध्यम से मेरा शरीर अच्छा है, मेरी आयु अच्छी है, मेरा घर परिवार अच्छा है, पर इसका जब उदय आएगा, इन बंधे हुए कर्म का उदय आएगा, बोलो उस समय कहाँ जाएगा, उस समय कैसे भुगतेगा। विचार कर, सोचो उस समय मेरा क्या होगा, विचार करना है ना। जिसको जो बाद में प्रश्न हो मुझे पूछ लेना। पृथ्वी का एक जीवों की रक्षा का भाव जगे उत्तम। अब क्या देखो, ये तो उसने कर्म मान लिए, वो अलग चीज हो गई, उसका उदय आ गया, वो जीव का अलग हो गया। अब मुझे क्या करना, कोई कह सकता है अरे उसने ऐसे कर्म माने तो वो भुगते, अपन क्या करें। वो तो वो पृथ्वी का एक बन गया, वो चींटी बन गया, तो मैं क्या करें। तो भैया वो चींटी बन गया है, वो उसके कर्म का उदय का फल आया है, पर तेरे परिणामों में क्या होना चाहिए कि अरे अरे आज मुझे ये भाव आया कि मैं पृथ्वी का एक जीवों की क्या करूं, मैं आज रक्षा करूं, बिना काम की जेसीबी नहीं चलवाऊं, बिना काम का कुआं नहीं खदवाऊं, बिना सिंचाई का। देखो, एक केंद्रीय जल कायिक प्राणी, पापोदय से दुख पाते, महामोह मिथ्यात्व ग्रसित हो, कभी न पल भर सुख पाते। जल कायिक जीवों की रक्षा का भाव जगे उत्तम, उत्तम क्षमा धर्म दर का पाऊं निज सुख सर्वोत्तम। बिना काम के जहां आवश्यकता नहीं हो, पृथ्वी का एक को फालतू नहीं खुदवाओ।
अपन कभी कभी क्या करते हैं, खड़े होते हैं ना, और खड़े खड़े अंगूठा नीचे पृथ्वी पर क्या करते हैं, खोदते रहते हैं। बिना काम का कहीं बैठे हुए हैं तो पत्थर से मिट्टी को उखाड़ते हैं। ये क्या होता है, अनंत पृथ्वी का जीवों को मारने का पाप लगता है। बिना काम की जेसीबी का जेसीबी चलवाने का, बिना काम का एडवाइस नहीं देना कि वहां पर भाई खड्डा है, आप खड्डा पुरवा दो तो अच्छा हो जाएगा, वहां खड्डा खुदवा दो तो पानी चला जाएगा। बिना काम की एडवाइस मत, फालतू मत देना। बिना काम का अतिचार, अनाचार, फालतू, जहां आवश्यकता नहीं है। अपन को अपना घर बन गया है और अपने घर में आवश्यकता है उतना काम करवा लो। बाकी हर किसी को कि ये जैसे भी यहाँ खुदवा दो, ये खड्डा यहाँ खुदवा दो, ये खड्डा पुरवा दो, ये ऐसा बिना काम का ये अत्याचार न करे, ये अनाचार न करें, क्योंकि फालतू में पाप का बंद करते हैं। फोकट का पाप है, और फोकट का पाप करेंगे तो क्या हो जाएगा, डमरी रूकन बगाया भाग बचते बन गया। क्या बन जाएगा, धनिया पत्ती में चला जाएगा। पीछे आएगा, बोलेंगे अपन जो अपने जो मूल जो अपने पूजन है ध्यान जी वाली, बोलो कितने गजब की पूजन है ना। पीड़े दुष्ट अनेक बांध मार बहुविधि करे, दरिये छिमा विवेक कोपन कीजे पीतमा। हे भाई, बिना काम का क्रोध मत करो। क्रोध आ भी जावे तो क्रोध को क्या करो, ऊपर वापस शांत, अपना अंकुश लगा दो। जिस प्रकार हाथी कह रहे कि एकदम भाग जावे, तो हाथी के ऊपर महावत क्या करता है, अंकुश लगा देता है ना। और अंकुश क्यों लगा देता है, ताकि उसको वो इतना गुस्सा नहीं करे, दौड़े नहीं। उस प्रकार अपना मन को, मन कपी ऐसा है कि दौड़ता रहता है, गुस्सा भी आवे तो उस पर क्या करना, भेद ज्ञान का अंकुश लगाना, संयम का अंकुश लगाना, और अपने परिणामों को सुधार कर जीवों को बचाने का भाव रखना। देखो जल का एक फालतू बिना काम का जल नहीं ढोलना। कितना, अब जल का एक में अपन पैदा हुए, ऐसी बात नहीं है, तो अपनी लोगों ने कितनी विराधना की है। तो अपन भी बिना काम का अनछना जल नहीं ढोलें, छना जल फालतू न ढोलें। जहां तक है जितना बचत का काम करे, वो 10 लक्षण पर्व अपन चल रहे हैं, तो जहां तक है कपड़े की मर्यादा रख लेना, जल की मर्यादा रख लेना। यानी मुझे एक ही जोड़ी या 5 जोड़ी कपड़े पहनूंगा, ज्यादा सर्फ में डाल के नहीं धोऊंगा, बाकी बिना काम का लेट बात नहीं धोऊंगा। ये सब अपना थोड़ा विवेक क्षमा रखना उन जीवों पर। इन क्षमा रखेंगे तो अपना काम होगा भैया। जो यदि तुम अपन दूसरों जीवों पर दया रखेंगे तो कल कोई अपने पे दया करेगा, क्योंकि अपन इन्हें परस्पर ग्रहो जीवानाम, एक दूसरे नाम का क्या करना चाहिए, उपकार करना चाहिए। कि मैं भी जीव हूं तो मुझे उसको बचाना चाहिए। इन्हें कभी मैं बड़ा था, आज मैं छोटा हूं, कभी वो छोटा है, कल मैं बड़ा होऊंगा। तो एक दूसरे को क्या करना चाहिए, उपकार करना चाहिए। इसका नाम साधर्मी वात्सल्य है। साधर्मी अर्थात आप और मैं दोनों ही साधर्मी, वैसे नहीं है, प्रत्येक जीव है ना, सब धर्मी है। यानी निगोज से लगाकर सिद्ध भगवान तक सभी जीव क्या है, साधर्मी है। सभी अपने धर्म को उनको सब धर्म में लगाना चाहिए, सभी को दया करनी चाहिए। जिनवाणी यही सिखाती है कि भैया प्रत्येक प्राणी मात्र पर क्या करना, दया का भाव रखना। एक इंद्रिय जल कायिक प्राणी पापोदय में दुख पाते, महामोह मिथ्यात्व ग्रसित हो कभी न पल भर सुख पाते। बोलो, महामोह मिथ्यात्व से ग्रसित पड़ा हुआ है, इतना जबरदस्त ग्रसित है मिथ्यात्व के माध्यम से। प्रति समय मिथ्यात्व, क्रोध, कषाय, मान, इन उल्टी मान्यता, इन सब में ग्रसित होकर क्या करता है, नाना प्रकार के जीवों के। वैसा जैन दर्शन की शुरुआत व्यवहार से यदि करें तो किससे शुरुआत होती है, पानी छानने से होती है। जैन दर्शन की व्यवहार से शुरुआत करें तो पानी छानने से, और निश्चय से शुरुआत करें तो आत्मा से। एक निश्चय से आत्मा है, और व्यवहार में जैन दर्शन की शुरुआत किससे होती है, जल छानने की विधि से। क्योंकि जिसको जल छानने की विधि आ गई, और जिसने एक नियम ले लिया, कौन सा नियम लेना, कि मैं जीवंत पर्यंत प्रासुक जल पीऊंगा। क्या नियम लेना है, कि मैं जीवंत पर्यंत प्रासुक जल पीऊंगा। बोलो, उस जीव के सभी प्रकार के अभक्ष्य का त्याग हो जाता है, बाहर होटलों का त्याग हो जाता है, बाहर का कह रहे रेस्टोरेंट्स का खाना बंद हो जाता है, शादियों का खाना बंद हो जाता है। और घर पे भी खाएगा तो क्या खाएगा, मर्यादित खाएगा। क्योंकि प्रासुक जल तो रोज का छना हुआ जल होवे, गर्म किया हुआ जल होवे, तो उससे क्या हो जाएगा, सभी मर्यादाओं का पालन हो जाएगा। और जिसको जल गालन की विधि सही आ गई, वास्तव में व्यवहार से वही जैनी कहलाने लायक है। बाकी क्योंकि एक के माध्यम से सब लिंग जुड़ी होती है। देखो आगे, फिर अग्नि का एक इंद्रिय प्राणी बहुत दुख से जलते रहते, महापाप से पीड़ित होकर भवदधि में बहते रहते। बिना काम की अग्नि नहीं जलाना, बिना काम के बल्ब नहीं जलाना,
बिना काम की ट्यूबलाइटें, बिना काम की बिजली नहीं जलाना, बिना काम के पंखे नहीं जलाना, बिना काम की कोई रोशनी नहीं करना। जहाँ आवश्यकता होती है वहां उसको जलाओ और तुरंत आवश्यकता होने पर उसको क्या कर दो, वापिस स्विच ऑफ कर दिया करो। फालतू दीपक लगा के धर्म नहीं होता है। दीपक में चार कक्षाएं पड़ी होती है भाई साहब। कहाँ कहाँ धर्म है? विचार तो करो कि हम धर्म मान किस में रहे हैं और धर्म है किसका, है ना। धर्म नाम इन्हें बाहर में अग्नि जलाने से धर्म होता होता तो सब आज तक जितने भी अगोरी बाबा जितने भी है सबको मोक्ष हो जाता, बाहर में सभी को धर्म हो जाता। क्योंकि इससे धर्म नहीं, धर्म तो किसका है? धर्म तो वस्तु स्वभावतो धम्मो, वस्तु के स्वभाव में निमग्न रहना, अपने ज्ञायक स्वभाव में प्रतिष्ठित होना, उसका नाम ही धर्म। इसलिए मुझे इन जल कायिक से, पृथ्वी कायिक से, अग्नि कायिक से जीवों से क्या करना? सबसे क्षमा। फिर पवन काय के जीव पाप के कारण बहुत संकट पाते हैं। मतलब पवन काय के जीव, जोरदार हवा चलती है और हवा कह रहे कि पहाड़ से टकराती है और टकराते समय वो वायु काय के जीवों क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। कितना कष्ट होता हो। अपन कोई गाड़ी का एक्सीडेंट हो जावे और आपस में दो गाड़ी टकरा जावे और मैं आगे फ्रंट पे बैठा हुआ हूँ, बोलो उस समय जो टकराव में और जो एक्सीडेंट में जो दुख होता हो मरने का, बोलो वो दुख कितना असहनीय होता हो। तो उस प्रकार वायु कायिक में नाना प्रकार के जीव हैं, उसमें कभी कभी छोटे छोटे त्रस्त जीव भी आ जाते हैं, तो हवा से जोर से टकराते उड़ के जाते हैं, तो सब जीव क्या हो जाते हैं? वो पहाड़ के माध्यम से, कह रहे दीवालों के माध्यम से सब टकरा कर आपस में मर जाते हैं। तो इसलिए अपन को ये तो के प्राकृतिक आपदा है, अपन टाल सकते नहीं है, पर ये घनघोर दुख किसने बांधा? मैंने ही। मुझे भी जहां तक विवेक रखना, बिना काम के एसी, बिना काम के कूलर, बिना काम के पंखे करेगी छोड़ना, चला के छोड़ना नहीं, आवश्यकता होवे तभी रखना। 10 लक्षण धर्म चल रहे हैं तो अभी तो अपन इतना थोड़ा नियम कर सकते हैं कि भाई मैं 10 दिन एसी में नहीं बैठूंगा, 10 दिन तक मैं हवा में रोशनदान में बैठूंगा, ठंडी हवा आती रहेगी। इसलिए इन सब का भी अपन को क्या करना? उत्तरोत्तर पालन करते रहना, नियम करते रहना। क्योंकि नियम से चलोगे, कायदे से चलोगे और आप कह रहे कि चलता है क्या है, तो चलता है तो भाई साहब आपको भी दुनिया चलाती ही रहेगी और 4 गति 84 लाख योनियों में आप भी चलोगे। चलता है ऐसा नहीं। यदि चलने से रुकना होवे, पाप कर्म से चलने से रुकना हो, संयम के भाव से रखना। इसलिए पवन काय के जीव पाप के कारण बहुत संकट पाते, ये भी एकेंद्रीय प्राणी हैं, अग का घट भरते जाते। बेचारे एकेंद्रीय प्राणी हैं, दिखते भी नहीं, वायु काय के जीव कहाँ दिखते? अपन तो बड़े बड़े दिखते हैं, इन जीवों को कौन देखे? आज क्यों नहीं दिख रहे मालूम है ये जीव? क्योंकि इन्होंने कभी अपने आप को नहीं देखा, उन्होंने कभी दूसरे जीवों की दया नहीं की, तो आज उनको कोई देखने वाला नहीं है। मर रहा है तो कोई देखने वाला नहीं है, बताओ कौन देख रहा है उनको? इसलिए कभी भी ऐसे अन्याय मत करना, नहीं ऐसे कभी क्रोध मत करना कि अपन को सामने वालों को जीव प्रति, वैसा सबके प्रति अच्छा रखो, प्रेम रखो, सबको से करुणा रखो, सादर में वात्सल्य रखो, प्रत्येक जीव को बचाने का भाव रखो, तो अपने अपने परिणाम भी कैसे होंगे? उज्जवल इस प्रकार के होंगे। देखो आगे, हरित वनस्पति काय प्राणी एकेंद्री बहु दुख पाते, छेदन भेदन कष्ट प्राप्त कर पाप उदय मरते जाते। हरित काय के जीव, हरित काय के जीव हैं, बोलो कितने? 10 लाख वनस्पति हैं। वनस्पति कितनी? 10 लाख वनस्पति हैं। 10 लाख वनस्पति के भेद हैं। अब 10 लाख वनस्पति के भेद में कितने जीव हैं? तो अनंत जीव राशि है। अपन एक नियम तो कर सकते हैं बैठे बैठे आज कि भैया 10 लाख वनस्पति में मैं केवल 50 वनस्पति भक्षण करूंगा। कितनी? क्या नियम ले अपन कि भैया 10 लाख वनस्पति में मैं केवल 50 भक्ष्य पदार्थ ही खाऊंगा, बाकी आज यहाँ बैठे बैठे 9,99,950 जीवों इन्हें वनस्पति का क्या करता हूँ? त्याग करता हूँ। बताओ, बोलो ऐसा भाव तो बन सकता है? सहज धर्म है, सरल धर्म है, उसमें कोई ज्यादा इतना माइंड को वो ज्यादा करने आवश्यकता नहीं, बहुत सरलता से भैया मैं इतने इतने वनस्पति और उन वनस्पति के आश्रित जितने जीवन सबको क्या कर दिया? अपने अभय दान दे दिया, सबको क्षमा कर दिया। क्षमा करना, सबसे क्षमा करना, है ना? सबको क्या कर दिया? अपन ने क्षमा कर दिया। इसलिए वास्तव में ऐसा क्षमा भाव अपन को पैदा होना चाहिए। देखो आगे 2-3 एक लेकर फिर अपना समय भी होने वाला है। नीरज जी मुझे बोल देना समय समय हो तो थोड़ा
पापोदय से थावर प्राणी 5 भेद के होते हैं, है ना। पापोदय से, है ना, कि पाप उदय से ये थावर आदि में गया, फिर वहां से पुण्य उदय से, विशेष पुण्य उदय से कहाँ आया, 2 इंद्रिय में आता है। कहाँ आता है, बहुतामणि त्यों पर्याय लही, निगोद से केंद्र से निकलता है और 2 इंद्रिय में आना आता है। बहुत 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 पुण्य होवे तब जाके ये 2 इंद्रिय में आता है। लेकिन नहीं, 2 इंद्रिय लट इल्ली शक गिंडोला जोक एवं कोड़ी जीव, करुणा का सागर उर जागे, रक्षा इनकी करो सदे। तो कितनी कितनी करुणा बताई अंदर में, कितना भाव अंदर में, करुणा से हृदय प्लावित हो गया है। अरे अरे, मैं जीवों पे क्या करूं, दया का 2 इंद्रिय, लट है, इल्ली है, शंख है, गिंडोला है, जोक है, कौड़ी, उन जीवों पे क्या करूं मैं, सबको अच्छे से उनका गेहूं आदि देखें, चावल आदि देखें, बनाए, उनको क्या करे, शोध देखकर बनावे, उन जीवों पे करुणा रखे। अरे अरे, भूलेला भगवान है, अरे पूर्व भव का जीव पाप कर्म को उद्देश्य से यहाँ आ गया है, तो आज मेरे माध्यम से क्या हो, उसका परिमार्जन करके उसको अच्छी जगह पर वापस रखकर फिर अपन भक्षादि भोजन करें। इसलिए उन करुणा का, देखो करुणा का सागर उर जागे, क्या लिखा, सागर, आनी चाहिए, और उस करुणा के माध्यम से क्या होना का, अंदर आत्मा का स्वभाव में जानने की अपना काम होगा। बिच्छू, कुंथा, मकड़ी, मच्छर, मक्खी, भवरा, इन 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, उन सभी जीवों पे क्या करें में, करुणा का भाव रखें। घर में जाले आ जावे, मकड़ी आ जावे, तो रोज 1 दिन छोड़कर सफाई कर ले। जब वो जाले बन जावे और फिर सफाई करोगे तो इसमें हमको मारने का दोष लगेगा, उनके घर को उजाड़ने का दोष लगेगा। मकड़ी एक प्रैक्टिकल है। आप घर के जाले आज जमे हैं, मकड़ी 1 दिन में पूरा जाला नहीं बुन लेती है नरेश भाई साहब। आज जाला देखती है, कल पूरा करने, दूसरे दिन फिर करती है, तीसरे दिन पूरा करती है। तो वो जाला पूरा करे उसके पहले अपन क्या करने, अत्यंत विनय से उस जाले को सफाई कर लें और जाला बुन लें और फिर सफाई करें, तो घर को उजाड़ने का पाप लगता है। इस प्रकार भवरे का भी ऐसा है, भवरादि घर बना लेता है, सबको ऐसे सफाई करने रहे जिसमें जीव को भी, उनको भी सताने का परिणाम ना आवे और अपन को घर उजाड़ने का भी, उस जीव को मारने का पाप न लगे। ऐसा काम करना चाहिए। देखो क्षमा है ही, सब प्रकार के, नाना प्रकार के, बहुत सारी क्षमा के इन्हें अलग अलग कार्य हैं। अपन को कैसा अच्छा लगता हो उस चीज को ध्यान चकड़ी। देखो मकड़ी, मच्छर, मक्खी, है ना, मच्छर भगाने का ऑल आउट लगा दो। कौन सा लगा दें, खूब मच्छर हो गए तो वो आता है ना, 1 रुपए की वाली 10 रुपए में वो कैरेक्टर आती है, वो क्या बोलते हैं, फास्ट कार्ड। अरे अरे, ये जीव कैसे फास्ट कार्ड लगा लेता है, कैसे मकड़ी, है ना, वो एक ऑल आउट वो आता है ना, एक काला और एक लाल, वो मच्छर भग जाएंगे, लक्ष्मण रेखा लगा देते हैं। ये सब क्या है बताओ, कैसे कैसे जीवों के प्रति विराधना का परिणाम हो जाता है। देखो देखो रे जीव की विराधना का फल। अरे उन लोगों जीव ने पूर्व में कर्म की विराधना की, जीवों की विराधना की थी, तो आज देखो आज उसकी विराधना ऐसे हो रही है। इसलिए ऐसी विराधना न करे भाई साहब, ऐसे विराधना से बचें, ऐसे जीवों को बचावे। बिना काम का फास्ट कार्ड लगाना, बिना काम का मोर्टिन लगाना, बिना काम का ऑल आउट करना, सबको ऑल आउट, सबको हटा दो तो कौन बचेगा, तुम्हारा राज चलेगा अकेला, है ना। इसलिए सबको ऐसा हटाने का भाव नहीं रखें। इन्हें मन बीन 5 इंद्रियधारी सकल असैनी प्राणी जीव, जो बिना मन इंद्रिय हैं बेचारे अपन मन वाले हैं, इसलिए मन से रहित जीव हैं, उन जीवों पर भी क्या करें, करुणा रखें। बेचारे उनको मन नहीं मिला है, तो किसी पूर्व कर्म के उद्देश्य से मन नहीं मिला है, तो उन जीवों पर क्या करें, अपन करुणा का सागर हैं। पापोदय से नारकियों का दुख देखो, बहुत बड़ी, बहुत ये क्षमा धर्म का पर्व बहुत विस्तार वाला है ना। इसलिए उन नारकी जीवों पर, जहां जहां नारकी जीव हैं, जो उन सभी से क्या रखें कि हे जीवों, हे भव्य प्राणियों, आप अपने अंदर में स्वभाव में क्षमा रखें और मैं आप पे क्षमा रखता हूँ। आप उस दुख को यानी अपने कर्म उद्देश्य से शांत भाव से सहन कर कर आप अपने आराधना करें और पुनः वापस बाहर आवें और पंच परमेश्वर की आराधना पूर्वक आप सम्य दर्शन प्राप्त कर मोक्ष प्राप्ति करें। ऐसी उन नारकी जीवों पर क्षमा रखें। फिर असंख्य पशु तिरंज गति पर क्षमा भाव रखें। पशुओं को बिना काम का न मारें, बिना काम का उनको परेशान न करें, जाते हुए उनको पूछ को नहीं घुमावें। देखो बहुत सारे हैं
कहीं अपन को रास्ते मिल रहे हैं, लड़ रहे हैं तो धीमे से उनको हटाना चाहिए। ये सब अपन अंदर में क्षमा के भाव को एक चौ निकाय के देवों के जीव, क्योंकि 4 गति के देव भी दुखी हैं, क्रोध से दुखी हैं, तो उन जीवों के प्रति भी क्या होना चाहिए? क्षमा का भाव होना चाहिए। प्रत्येक प्राणी मात्र पर अपन को क्षमा का भाव होए। सारे ही थावत रस प्राणी कर्मों के वश भ्रमते हैं, चारों गति का भ्रमण बढ़ाते कभी न निज में जमते हैं। करुणा का सागर लहराता श्री मुनियों के हृदय महान, उत्तम क्षमा धर्म उद्धारो करो आत्मा का कल्याण। सारे ही थावर प्राणी, त्रस प्राणी, प्रत्येक जीवों पर मेरे क्षमा भाव होवे। वास्तव में यही क्षमा का मूल कारण है, क्योंकि होता स्वयं जगत परिणाम, मैं क्या करता पर का काम, दूर हटो परकत परिणाम, सहजानंद रहूं अविराम। अपने सहज आत्मा में रहें और जहां जहां मुनिराज निगम में बैठे हैं उनके आत्म साधना में अपन भी निमित्त बने। मैं भी अपनी आत्म साधना करूं, इसी मंगल भावना से आज का कार्यक्रम यही विरामता हूँ। आगे नहीं भाई सर। बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी जी आपका। आपने महापर्व की उत्तम क्षमा की पूजन के माध्यम से उत्तम क्षमा के धर्म को समझाया आपने कि कैसे कैसे जीवों से हमको क्षमा करनी चाहिए, किस प्रकार अपनी आत्मा को क्षमा करनी चाहिए। बहुत सुंदर व्याख्यान आपके माध्यम से, हम आपका बहुत बहुत आभार करते हैं। वास्तव में क्षमा तो अपने से स्वयं से मांगने की क्षमा है, अपनी आत्मा की सुख की अनुभूति प्राप्त करने की क्षमा है। आवाज आ रही मेरी? हाँ जी आ रही है। हेलो, आ रही है आवाज आ रही है नीरज जी भाई साहब आपकी? आ रही। बहुत बहुत आभार अश्विनी जी आपका, जो आपने बहुत सरल शब्दों के अंदर पूजा की पंक्तियों के माध्यम से यहाँ पे आपने हमको उत्तम क्षमा के स्वरूप को समझाया कि किस प्रकार हमको अपने प्रत्येक जीव से क्षमा मांगनी चाहिए। पृथ्वीकाय जीवों से, जलकाय जीवों से, अग्निकाय से, वायुकाय, 6 काय के जीव हैं, अपने एक इंद्रिय से लेके पंचंगी पंचेंद्रिय जीवों तक अपने दया का भाव रखना चाहिए। ऐसी सुंदर चर्चा आपके माध्यम से आई है। एक छोटा सा प्रसंग नियम सार की चौथी गाथा में आता है, जहाँ पे मैं पद्यानुवाद है, तो उत्तम क्षमा के माध्यम से अगर मेरे अंदर क्षमा है तो मैं अपने भावों का अंत को कर सकता हूँ। उन्होंने बताया, जैसे पंडित जी ने बताया भी कि एक जाप स्व पूजा करने से, एक जाप और स्तोत्र पढ़ने से, ऐसे करने से और वास्तव में अंदर क्षमा प्रकट करने से मैं अनंत अनंत भवों का नाश कर सकता हूँ। तो एक पद्यानुवाद है जो नियम सार की चौथी गाथा का, मैं उसे पढ़ता हूँ। भव्यों का भव अनंत हो निज आत्म की शुद्धि, नियम सार की तात्पर्य वृत्ति कहूँ विशुद्धि। भव्य जीवों की मुक्ति के लिए, अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए इस नियम सार नामक शास्त्र की तात्पर्य नामक टीका में आध्यात्मिक कांजी स्वामी जी ने के छंद ने स्पष्ट कहा है, निमित्त रूप से भव्य जीवों के मोक्ष के लिए मैं टीका करता हूँ और उपादान रूप से मैं आत्मा की शुद्धता के लिए टीका करता हूँ। अपनी आत्मा की शुद्धता क्या है? जब मैं अपने आत्मा की स्वभाव के निकट जाता हूँ, आत्मा के स्वरूप को पहचानता हूँ, आत्मीय रमणता करता हूँ, तो मेरे अंदर ज्ञान स्वभाव आत्मा प्रकट होती है, मेरा स्वभाव प्रकट होता है, मेरी आत्मा का स्वभाव प्रकट होता है। मेरी आत्मा का स्वभाव क्या है? क्षमा भाव है। ऐसा सुंदर विवेचन आपके माध्यम से यहाँ पर किया गया। मैं बहुत बहुत आभार करता हूँ अश्विनी जी, आपका बहुत बहुत आभार और साधुवाद। दीपम जी आगे की कार्रवाई शुरू कीजिए। भाई साहब आप आमंत्रण देना है, आप ही दे दीजिए, आमंत्रण देना है, आप दे दीजिए आमंत्रण। मैं यहाँ से स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। चलिए, हाँ जी। दोपहर के सत्र के अंदर आप सबका अभिनंदन है। आज हम सुबह के सत्र के अंदर ने वीरेंद्र देव की अभिषेक किया, पूजा की और 10 लक्षण महापर्व का विधान किया। अपने विधानाचार्य पंडित श्री अश्विनी जी नानावटी बांसवाड़ा जो जैन दर्शनाचार्य हैं, उनके माध्यम से हमने यहाँ पे 10 लक्षण महापर्व का विधान किया। दोपहर के सत्र के अंदर हमारे पास 2 विद्वानों के माध्यम से आपको दूसरे सत्र का शुभारंभ करेंगे। पहले मंगल पाठ चलेगा, तत्पश्चात 16 गण भावनाओं पे श्री नीरज जैन दशाल गार्डन के माध्यम से बहुत सुंदर चर्चा, और उसके तत्पश्चात 3:15 बजे से 4 बजे तक, 4:05 तक तत्वार सूत्र की कक्षा यहाँ पे चलेगी बॉम्बे से पंडित श्री जेपी जोशी के माध्यम से। तो आप सब लोगों से अनुरोध है कि दोपहर के समय में अधिक से अधिक जुड़े और
जो ज्ञान की गंगा अखिल भारतीय जैन योग फेडरेशन विशाखापट्टनम के माध्यम से, दिल्ली के माध्यम से आप ऑनलाइन 10 लक्षण महापर्व एवं विधान और प्रवचन माला जो यहाँ से शुरू की गई है, तो आप सब लोग अधिक से अधिक लाभ लें। रात्रि में भी सभा चलेगी और उसकी हम आपको जानकारी दोपहर के सत्र में देंगे। कार्यक्रम के लिंक हमने आप सब लोगों को भेज दिए हैं। तो हमारा आप सबसे अनुरोध है कि अधिक से अधिक अपने सभी साधर्मी भाइयों को लिंक भेजें, जिससे अधिक से अधिक लोग इस कार्यक्रम में जुड़े, भाग लें और जो तत्व की गंगा बह रही है उस गंगा में अपना स्नान करके अपने अपने मोक्ष को प्रशस्त करें। ऐसी हमारी मंगल आमंत्रण है, ऐसी हमारी मंगल भावना है। और आप सब लोग ये जो लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं जैनिज्म थिंकर चैनल के माध्यम से, तो आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा है तो जैनिज्म थिंकर चैनल को जाकर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि भविष्य में जो भी जैन धर्म की गतिविधियां इस चैनल के माध्यम से चलेंगी वो आप सब लोगों को मिलती रहें। तो हमारा पुनः अनुरोध है कि आप उसको सब्सक्राइब करें और आइकॉन जो बेल है उसको भी दबाएं, जो आपको सूचनाएं पूर्ण रूप से मिलती रहेंगी। इसी भावना के साथ दोपहर के सत्र के लिए मैं आपको आमंत्रण करता हूं। अब सुबह के सत्र को हम एक दिन छोटी संक्षिप्त में जिनवाणी स्तुति के माध्यम से समापन करते हैं। दीपम शास्त्री जी, जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ भोग। नवाण ओंकार मंत्र। सर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। आपसे दोबारा कल सुबह फिर मुलाकात करेंगे, ऐसी हमारी भावना है। जय जिनेन्द्र। जय बोले 10 लक्षण महापर्व की जय हो। उत्तम क्षमा पर्व की जय हो।